दिग्विजय चौटाला जी के साथ जब तक हम थे तब तक तो हमें कुछ मौका ही नहीं मिला, केवल हमें उजाड़ा उजाड़ा है। 18 में गुहाना में आपको याद है ना, आया सीएम याद है, भूल गए। हरियाणा प्रदेश की समस्त 2.5 करोड़ लोग ये जानते हैं कि इन्होंने आया सीएम से नारे लगवा करके अपने चाचा अभय सिंह चौटाला को गुंडा बता करके और ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि मजबूरन आईएनएलडी को अलग होना पड़ा। मैं आपको अगर एक छोटा सा नाम दूं कि आप कांग्रेस के सचिन तेंदुलकर हो, आप खुद तो सेंचुरी मार गए, लेकिन आपकी वजह से टीम हार गई। अभय सिंह जी के साथ मैंने काम किया है, उन्होंने पूरा मान सम्मान दिया, मैंने जी तोड़ मेहनत की उस पार्टी के लिए जब तक मैं एनएलडी में था। आज मेरी विचारधारा कांग्रेस के साथ है, मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो हुड्डा। नमस्कार दोस्तों, आज हम नारनौंद के एमएलए जस्सी पेटवाड़ जी के पास बैठे हैं। इनसे कुछ बातों का जवाब लेते हैं। तो नमस्कार जी। राम राम जी। तो विधायक जी, सबसे पहले आपके ऊपर एक विवाद आपके पीछे लगा हुआ है। जब आपको टिकट मिली और आपका कैंपेन चला तो किसी बुजुर्ग ने कोई गलत बात बोल दी, वो सबको शायद आपको भी शायद बुरी लगी। तो उसके बाद एक विपक्ष वालों ने एक मुद्दा बना लिया कि ये तो एक विशेष जाति के उम्मीदवार है। तो वैसे धरातल पर क्या ये सच्चाई यही है? ये सच्चाई तो नारनौंद के लोग बताएंगे आपको। और रही बात, जिस भी व्यक्ति ने कोई विवादित बयान दिया था वो उसकी जिम्मेवारी है, ना कि मेरी जिम्मेवारी है। मेरे मुंह से कोई विवादित बयान आता है, मेरे घर से कोई विवादित बयान आता है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है। जब हजारों की भीड़ इकट्ठी हो और हजारों की भीड़ से कोई व्यक्ति कुछ बोल जाए तो वो जिम्मेवारी मेरी नहीं होती। ऐसे तो किसी, चाहे मुख्यमंत्री की रैली में मैं भेज दूंगा किसी को, वो भी कुछ बोल जाएगा, किसी दूसरे की रैली में भेज देंगे। नहीं, वो कार्यकर्ता आपका था? नहीं, कार्यकर्ता था नहीं था। जब इतनी बड़ी बात कोई व्यक्ति बोल रहा है तो प्रश्न ये नहीं उठता कि वो किसका कार्यकर्ता है, बस ये है कि उसने गलत बात बोली और हमने उसका विरोध किया। रही बात, ना किसी व्यक्ति ने ये कहा कि मैं किसी विशेष जाति का उम्मीदवार हूँ। मेरे को 36 बिरादरी ने वोट दिया, उसके बाद भी मेरे को 36 बिरादरी के लोगों ने वोट दिया, 36 बिरादरी के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, 36 बिरादरी के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देके हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजने का काम किया। मुझे 36 बिरादरी के वोट मिले, 36 बिरादरी का समर्थन मिला है। आज भी काम की बात जब आती है तो 36 बिरादरी ही मेरे पास काम के लिए आती है। एक व्यक्ति के कहने से ना किसी व्यक्ति की छवि चेंज होती, ना कुछ हो। हाँ, विवाद मेरे साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि कुछ चाटुकार लोगों को ये सहन नहीं हो रहा कि एक आम किसान के परिवार का, एक आम मजदूर के घर का बेटा हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा में जाके जब लोगों की आवाज उठा रहा है और सरकार को आवाज सुन के काम करने पड़ रहे हैं, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द इसलिए है कि भाई ये एक आम परिवार का बेटा भी आज विधानसभा से बोलता है। तो शायद वो मेरा नाता विवादों से जोड़ते हैं और मुझे कोई परवाह नहीं उन लोगों की। मैं बड़े स्वाभिमान से मेरा जीवन जीता हूँ, मैं झूठ बोलता नहीं, और जो मेरी जिम्मेवारी मेरी नारनौंद की विधानसभा ने लगाई है मैं उसको पूरा करने के लिए अपना जी जान लगाता हूँ। यही मेरी जिम्मेवारी है और इसे मैं पूरी करने का प्रयास करता हूँ। एक जो दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई है दिग्विजय चौटाला जी, उन्होंने कहा कि जस्सी पेटवाड़ को हमने बनाया और आज एमएलए बन के वो बात मार रहा है, मतलब ऐसी भाषा थी उनके कुछ। दिग्विजय चौटाला जी जो हैं, दिग्विजय चौटाला जी को शायद थोड़ा सा उम्र का ध्यान रखना चाहिए, इतना गुमान जरूरी नहीं है। मेरे लिए तो कोई बात नहीं, मेरे से तो वो 1 ही साल छोटे हैं, मेरे लिए तो कर दें, कोई बात नहीं। हम उम्र है, मेरे बारे में वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने पिछले दिनों सुना रणबीर गंगवा जी के बारे में भी उन्होंने ये कहा कि भाई इनको तो हमने बनाया, हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। पिछले दिनों अशोक अरोड़ा जी के बारे में भी उन्होंने यही कहा, इनको तो हमने बनाया, हमसे ही बहुत बड़ी गलती होगी। अब मैं दिग्विजय जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, सब कोई आपने बनाया है, सारे हरियाणा को ही आपने बना दिया, तो आपको भी तो किसी न किसी ने बनाया होगा। तो कम से कम थोड़ा सा इस गुमान को कम रखो, पहले खुद बन जाओ, उसके बाद दूसरों को बनाने की हैसियत रखो। कोई न कोई, किसी न किसी की शुरुआत किसी न किसी पार्टी से होती है। हमारी पार्टी की आईएनएलडी से शुरुआत हुई है, जी तोड़ मेहनत करी, अपना घर लुटाया है, तब जाके कहीं ना कहीं मौका मिलता है किसी न किसी को। हाँ। और दिग्विजय चौटाला जी के साथ जब तक हम थे तब तक तो हमें कुछ मौका ही नहीं मिला, केवल हमें उजाड़ा उजाड़ा है। ये तो वो
व्यक्ति हैं जो अपने चाचा को सहन नहीं कर पाए कि ये हमारा चाचा मुख्यमंत्री बनेगा, हम तो पीछे रह गए। जो अपने चाचा को सहन नहीं कर पाए, सगे चाचा को, जिसने अपने बच्चों की तरह इनको पाला, जो अपने सगे चाचा को सहन नहीं कर पाया, वो मुझे क्या सहन करेगा। तभी तो मैं कह रहा हूं कुछ लोगों को ये बात उनके गले नहीं उतर रही, उनको उनके पच नहीं रही कि भाई ये आम घर का किसान का बेटा विधानसभा कैसे पहुंच गया, तुम नहीं पहुंच पाए। तो दिग्विजय जी को पहले तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो ये बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं ना, जो उनके दादा की उम्र के लोग हैं, जो उनके पिता से भी बड़ी उम्र के लोग हैं, कभी जयप्रकाश जी के बारे में कहते हैं ये तो मेरा चेला था, मैंने बना दिया। तो उम्र का लिहाज रख के दिग्विजय जी को बातें करनी चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए। जब 2018 में आईएनएलडी और जेजेपी अलग हुए ना, ये दिग्विजय चौटाला जी की देन है, क्योंकि ये 2015-16 से इन्होंने एक मिशन बना लिया था कि अभय सिंह चौटाला को बदनाम किसी न किस तरीके से किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी सेटिंग थी, पैसे में थी, किस चीज में थी वो ये लोग बढ़िया जानते हैं। इन्होंने सेटिंग करके आईएनएलडी पार्टी को तोड़ने का काम किया। लोग जब गुहाना में, ये लोग कहते हैं ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोगों ने राज थाली में डाल के दिया था, हुड्डा साहब ने टिकटें बांटी, प्रचार किया जी जान से। लोकतंत्र में 48 सीट बीजेपी की आ गई, 27 सीट कांग्रेस की आई, नहीं बन पाया राज। 37 आई। चाहे लोकतंत्र में आप ये मान सकते, चाहे ईवीएम की कमी रही हो, चाहे कुछ और कमियां रही हो, राज नहीं बना पाई कांग्रेस। लेकिन इनके तो हाथ में थाली में राज डाल के लोगों ने दिया था 2018 में गुहाना में। आपको याद है ना, आया सीएम याद है, भूल गए। हरियाणा प्रदेश की समस्त 2.5 करोड़ लोग ये जानते हैं कि इन्होंने आया सीएम से नारे लगवा करके अपने चाचा अभय सिंह चौटाला को गुंडा बता करके और ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि मजबूरन आईएनएलडी को अलग होना पड़ा। इन लोगों की वजह से, इनकी प्लानिंग थी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कि पार्टी तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो अभय सिंह सीएम बनेगा। अरे जो अपने चाचा को सहन नहीं कर पाते वो लोग किस तरीके की बात करते हैं। वो लोग हमारे बारे में बात करें, कभी मेरे बारे में, कभी बलवान दौलतप्रिया बारे में, कभी अशोक अरोड़ा के बारे में, कभी किसी के बारे में, कि इनको तो हमने बनाया था। अब तो हालात ये हैं कि भाई तुम पहले खुद बन लो, फिर दूसरे को बनाना। तो मैं तो उनको यही कहूंगा कि उम्र का लिहाज करके आपको ये बातें करनी चाहिए। थोड़ा सा ठीक है कि भाई आज आप लोग जब आपको ये लग रहा है कि भाई लोग आपको वापस मिलने लग जाएंगे, तो मुझे लगता है ये भी उनकी भूल है। ये वो लोग हैं जो 750 किसानों की शहादत में बीजेपी के बराबर के दोषी हैं। ये किसान आंदोलन को बीमारी बताते थे लोग, याद है आपको? ये दुष्यंत चौटाला कहते थे कि ये काले कानून नहीं है। मैंने तो कभी नहीं कहा ये कानून काले हैं, कभी नहीं कहा मैंने तो। ये बात दुष्यंत चौटाला जी कहते थे। दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी के लोग कहते थे, पार्टी के नेता, कि ये किसान आंदोलन एक बीमारी है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का ही बयान था कि ये किसान आंदोलन एक बीमारी है। और ये आज हमदर्द बन रहे हैं हमारे। ये इन लोगों को समझना होगा कि हरियाणा की जनता ना भूली और ना भूलेगी। तो विधायक जी, कांग्रेस को आपके तौर पर एक बहुत बढ़िया एमएलए मिला है। मैं आपको अगर एक छोटा सा नाम दूं कि आप कांग्रेस के सचिन तेंदुलकर हो, आप खुद तो सेंचुरी मार गए, लेकिन आपकी वजह से टीम हार गई, ये आरोप लगता है आपके ऊपर, तो इस पे क्या कहोगे आप? सचिन तेंदुलकर ने तो सदा टीम को जिताया है, रिकॉर्ड सदा बोलते हैं। रही बात मेरी, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मेरे हारने या जीतने से हरियाणा में कोई फर्क पड़े। कुछ न कुछ प्रत्याशियों की कमियां रही होंगी, कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के साथ धोखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं मशीनरी का कोई ना कोई दुरुपयोग है। उन चीज़ों के ऊपर जाना चाहिए। जिन लोगों ने कुछ गलतियां की उनसे जाना चाहिए। मेरी जिम्मेवारी, पार्टी ने एक बात कही थी कि भाई तेरे को ऐसी सीट से प्रत्याशी बना रहे हैं जो 52 साल से कांग्रेस नहीं जीती, तू जिताएगा तो तेरे को टिकट देंगे। मैंने छाती ठोक के ये कहा था, मुझे नारनौल के लोगों के पे भरोसा है, आप मुझे टिकट देने का काम करो। आप मुझे टिकट दोगे तो मेरा ये वायदा है कि नारनौल से कांग्रेस का हाथ इस बार तीसरे चौथे नंबर पे नहीं रहेगा, पहले नंबर पे आएगा। और मैं अपनी जिम्मेवारी, ना मुझे पता था कि हरियाणा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं लगातार 23-23 घंटे, 28-28 घंटे, 25-25 घंटे प्रचार कर रहा था। मेरी जो जिम्मेवारी पार्टी की थी, वो मैंने जिम्मेवारी मेरे को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, पार्टी हाईकमान ने जो लगाई थी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो जिम्मेवारी लगाई थी, वो जिम्मेवारी मैंने पूरी करके दे दी। अब जो लोग कहते हैं मेरी वजह से सरकार नहीं आई, तो सीधी सी बात एक है कि जस्सी पेटवाड़ नाम की का कैप्सूल जो है उनके गले से उतर नहीं पा रहा।
वो मेरे इलाज की बात नहीं, वो इलाज उनको खुद करवाना पड़ेगा। वो किसी अच्छे से दिमागी डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। जैसे पिछले 10 सालों से विधानसभा में अभय चौटाला सिंह को बोलते हुए देखा था, वो प्रश्न थोड़े बढ़िया पूछते हैं जनता के लिए, वैसे ही आपको जब सुना तो ऐसे लगा कि हाँ उनकी जगह कोई आ गया सवाल पूछने के लिए, क्योंकि आप बिल्कुल तथ्यों के साथ सवाल पूछते हैं। तो क्या उनकी छाप है आपके ऊपर? नहीं, बिल्कुल कोई, मेरी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है। अभय सिंह जी के साथ मैंने काम किया है, उन्होंने पूरा मान सम्मान दिया, मैंने जी तोड़ मेहनत की उस पार्टी के लिए जब तक मैं एनएलडी में था। आज मेरी विचारधारा कांग्रेस के साथ है। मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और जो हुड्डा साहब मेरी जिम्मेवारी लगाते हैं और जो मुझे अपनी विधानसभा के लोगों का दर्द, जो तकलीफें दिखाई देती है, मैं वहीं बोलता हूँ। मुझे किसी की छाप नहीं लगवानी और मेरे ऊपर मेरी विधानसभा की छाप रहे, मैं इतना ही चाहता हूँ। तो विधायक जी, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सरकार आए, मंत्री बने आप। चलिए।